पहले तो इन्हें जो धन्यवाद दे रहे हैं हम कि आपने जब जाने अपनो स्वीकार तो करो कि सांसद जी ने भरी सदन में मांग उठाई थी, भाजपा के सांसद ने मांग उठाई थी, मतलब भाजपा के लोग आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं। आपने जाके सरकार इतनी कमज़ोर कहा हो गई कि उनकी बात को भी अनसुनी करके और ये सब खाद की व्यवस्था नहीं, खाद की व्यवस्था बोनी तो सबकी हो गई कि नहीं हो गई, थोड़ा परेशानी से हुई, लेकिन खाद सबको मिला। लेकिन एक चाचा कह रहे हैं कि हमने तो बिना खाद को बाओ। नहीं, अब बे ऐसा है ना, वो शायद ज़्यादा जल्दी में होंगे कि इन्हें इंतजार कर, वो नहीं सोचो। सो इन्हें नहीं, वो अपनी देखो सहनशीलता और क्षमता तो थोड़े अपने ऊपर होने पड़ा। हमने भी नहीं खाद को बेदो, वो उनको विषय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाद की उपलब्धता नहीं भाई, परेशानी भाई जो सबको पता है, क्यों भाई जो भी हम लोगों को पता है कि सरकार ने खूब कोशिश करी, सब्सिडी भी दे रही है, खाद की व्यवस्था हो भी रही है, ऐसा नहीं है। बाकी जो आपने काहे के लिए बोला संसद जी? फसल बीमा के लिए उन्होंने संसद में 70 मिनट बोला, बिल्कुल। उसके बावजूद सरकार इतनी प्रबल बहुमत के होने के बावजूद सुनिए, उसका भी हम जवाब दे रहे हैं, अधिकारी उस पर कार्यरत क्यों नहीं हो पाए? ऐसा है, सरकारें 5 साल की उम्र होती है सरकार की, 5 साल में सरकारें बदलती हैं, पुनः निर्वाचित होकर सरकारें आती हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी जो बने बैठे हैं इनका 60-62 साल में रिटायरमेंट होता है, और जो सरकारी पूरी मशीनरी है जिसने लंबे समय से ऐसी व्यवस्थाओं में पलपुस के उनकी आदतें इतनी बिगड़ी हुई हैं कि पूरी मशीनरी को उठा के बदला नहीं जा सकता। जितना कोशिश करी जा रही माननीय योगी जी के द्वारा, जितना प्रशासन को सुधारने का, उन पर नकेल कसने का प्रयास किया जा रहा है, एकदम से ठीक नहीं करो जा सकता। ठीक है ना, अभी कोई पुलिस की समस्या बताएगा, कोई बैंक की समस्या बताएगा, जो कर्मचारी बने बैठे हैं जिनको बहुत लंबी खराब आदत बन चुकी है, वो अब लंबा विषय करेंगे तो कुछ भाई लोगों को इस बात का भी बुरा लग जाएगा। 14 के बाद और लोग थे, भाजपा ही नहीं थी अकेली, तो जो आदतें बिगड़ी हैं इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाली, पूरा प्रयास है ठीक करने का। और अभी भाजपा की सरकार है, बुंदेलखंड वाली बात है कि कहानी बना दो, तो अभी भाजपा की सरकार है, हो सकता है मोदी जी के दिमाग में कोई प्लान हो, ये मान के नहीं चलना है कि भाजपा ने क्यों नहीं किया ऐसा। जब लंबे 47 से नहीं आप कर पाए तो इतने उतावली भी मत होइए, थोड़ा और संघर्ष करिए, और इतने निराश मत होइए कि भाजपा इतनी कमज़ोर होगी। भाजपा कतई कमज़ोर नहीं है, भाजपा दिन पर दिन मजबूत होती जा रही है, और मजबूत अपने दम पे नहीं होती जा रही, जनता के समर्थन, ठीक है ना, इतना वोट जनता दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, वो सत्ता में बैठा रही है बार बार। मोदी जी को 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाने का काम जनता को है, वो जबरदस्ती अपने उससे नहीं बन गए। अब वो बात अलग है कि अलग अलग पार्टियां कोई कह देंगे ईवीएम में फर्जीफिकेशन कर लिया, किसी कोई मुद्दा उठाएगा, तो ये अपनी अपनी कहने की बात है। सबको जनता ने मौका दिया, काम का प्रदर्शन देखा, काम का स्वरूप देखा, उन्हीं ने बदला, उन्हीं वही सेवा का मौका देती है। बहुत सारी कमियां होती हैं, ये कहो कि 100% सरकार में बैठ के ठीक कर लिया जाए, क्योंकि जहाँ गंदगी का आलम हो तो उसमें सफाई करने में बहुत समय लगता है। ये भाई साहब आप मानते हैं कि कमियां हैं भाजपा कम में? लोग देखो, शॉर्ट बोलो, थोड़ा शॉर्ट सब लोग बोलो। इन्होंने क्या क्वेश्चन किया? क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ कमियां रह गई हैं सुधार के लिए? भारतीय जनता पार्टी में कोई कमियां नहीं रह गई हैं। भारतीय जनता पार्टी उन कमियों को सफाई करने में अपना पूरा जोर दे रही है, उन कमियों को ठीक करने में भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरा प्रयास कर रहे हैं, और कितना सफाई और सुधारने का योगी जी प्रयास कर रहे हैं, पूरी जनता जनार्दन को इस बात का पता है। हाँ। और ज्ञान भी है, ठीक है ना। हाँ। कमियां नहीं है, कमियों को ठीक करने में हम लोग प्रयास कर अच्छा, रहे हैं। गंदगी किसने फैलाई थी? गंदगी किसने फैलाई थी ये बताइए। अच्छा, सफाई तो तभी हुई है जब गंदगी हुई है। सुनिए ना, हम आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग एक कार्यक्रम करा रहे हैं। अब यहाँ यदि जाने के बाद अगर कचरा यहाँ व्यवस्था फैल जाएगा तो किसके लिए कहा जाएगा? जिम्मेदार हम हैं उस समय है ना, तो उसकी सफाई जो अगला होगा वो सफाई करेगा ना। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन में, जो कमियां रही हैं उनको ठीक करने में, उनको सुधारने में, जो अनुशासनहीनता, जो अभी गुंडागर्दी की बात हुई है, तमाम इस तरह के जो कर्मचारियों में भ्रष्टाचार की बात है, यही गंदगी होती है। इन सबको ठीक करने में जितना भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, वो सबके सामने, जनता के सामने भी है, और जनता की स्वीकृति। बढ़िया है, अब जी ने गंदगी फैलाई कि ना कि आपके मुताबिक ये नहीं कहा हमने। अच्छा चाचा कल ये आरोप नहीं कि तो इनसे हम बात कर रहे हैं जिनने गंदगी फैलाई। जिनने गंदगी फैलाई वो स्वयं जाने, लेकिन ये किसी को नहीं कि वो तुमने फैलाई तुम बता दियो। विकास की बात करो।